एक ब्रह्मांड का। उसके बाद ये आपके सारी कहानी समझ में आवेगी। एक ब्रह्मांड का लघु चित्र देखें। ये देखिएगा एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये एक ब्रह्मांड का एक लघु चित्र। ये देखिएगा, ये एक अंडे की शेप में है पूरा ब्रह्मांड। ये देखिएगा, ये एक अंडे की यानी एलिपिकल शेप में है, इसलिए इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। पिंड शरीर भी इसी का रूप है। शरीर के अंदर ये सब रचनाएं आप टेलीविजन की तरह देख सकते हो अपने कमलों में। इसलिए पिंड ब्रह्मांड अंड इसी को कहते हैं, अंड। अब यहाँ क्या है कि इसमें ये नीचे एक पाताल लोक है, ये सूतल रसातल तलातल ये अन्य लोक है, ये पृथ्वी लोक है, ये स्वर्ग लोक है और नरक साथ में है। ये धर्मराय का लोक है, ये यहाँ मानसरोवर इसने अपना बना रखा कालनस। और ये श्री शिव का लोक, काल के पुत्र का, तमगुण शिव का। और ये ब्रह्मा जी का, रजोगुण ब्रह्मा जी का लोक, ये सतोगुण विष्णु जी का लोक। ये इनकी राजधानियाँ हैं। यहाँ बैठ कर के ये तीनों भगवान इस पाताल लोक, पृथ्वी लोक और इस पाताल लोक के जीवों को कंट्रोल करते हैं। इस काल ने ये एक अलग से ब्रह्मलोक बनाया है, ये अलग स्थान है ब्रह्मलोक। इसमें यहाँ इसने एक महास्वर्ग बनाया है अलग से। ये इसमें इस महास्वर्ग का राजा महेंद्र का द्वीप महाइंद्र। ये फिर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक यहाँ बना रखे हैं। इसके बाद इसने ये सब यहाँ एक और बंद बना दिया। और इसके बाद ये यहाँ रहता है जहाँ ये दुर्गा को इसने यहाँ 3 स्थान बना रखे हैं। एक तो रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र और एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। अब इसमें जब ये इस सतोगुण प्रधान रजोगुण प्रधान क्षेत्र में आते हैं, दुर्गा को ये सावित्री रूप बना लेता है और स्वयं ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है। तो इस वेशभूषा में ये दोनों होते हैं। तो इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो रजोगुण युक्त हो जाता है और उसका नाम ये ब्रह्मा रख देते हैं। ये तो इस काल ने 3 स्थान बना रखे ऊपर, सबसे ऊपर ब्रह्मांड में। वहाँ कोई नहीं जा सकता इसके आगे हुक्म बिना, दुर्गा भी नहीं जा सकती। जब ये चाहता है तब उसको वहाँ बुला लेता है। अब वहाँ इसने 3 स्थान बना रखे, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र और एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में दोनों रहते हैं तो वहाँ ये स्वयं, जैसा आपने ब्रह्मा के चित्र देखा, ऐसा रूप बनाता है और दुर्गा को भी सावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के योग संयोग से पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली उसी स्वभाव का हो जाता है और उसको अचेत कर देते हैं, बेहोश कर देते हैं और अलग से रख लेते हैं और फिर उसको परवरिश करते रहते हैं। जब युवा होता है तब उसको सबको सचेत इकट्ठा करते हैं। और जिस समय ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र में होते हैं वहाँ ये विष्णु रूप धारण कर लेता है, दुर्गा को लक्ष्मी रूप धारण कराता है और उस समय इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो उसी सतोगुण से युक्त हो जाता है। और तीसरे स्थान पर ये शिव के रूप में रहता है। जैसे ऐसे ही जटा बढ़ा ली, गले में सांप डाल लिए और दुर्गा को पार्वती रूप बना लेता है। इन दोनों के संयोग से पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसमें स्वभाव जन्म से हो जाता है।